क्या माहौल है गुजरात में, क्या कहने वाले चाहते हैं? बहुत गंदा माहौल है। सबसे पहले इनकी गंदा माहौल है? बहुत ज़्यादा गंदा माहौल। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े शहरों में रिवर फ्रंट बना देते हैं, मेले लगा देते हैं और वहाँ के फोटोग्राफ्स बाहर के मिनिस्टरों को, बाहर के प्रधानमंत्री को बुला के वो सब दिखा के बताते हैं कि देखिए हमारा गुजरात। भारत देखना है, असली गुजरात देखना है, असली गुजरात मॉडल देखना है तो गाँव में जाइए। इतना परेशान हो गए हैं? बहुत परेशान। वहाँ जाके किया क्या उन्होंने, वहाँ जाके इस गुजरात के लिए क्या किया बताइए। सरकार पसंद करे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। और आप ये लिख लीजिए, इस साल की इलेक्शन में ये युवा गुजरात के, इनका नाम भी मोदी ही है और ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भैया धक्के खूब खाने पड़ते हैं। तो नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात में क्या है माहौल, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल हम अहमदाबाद में हैं और ये लोकेशन चांदखेड़ा, ये लोकेशन जहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये बस स्टैंड है। आने जाने वाले सभी लोगों से बातचीत करेंगे। साथ में एक और मुद्दा जो कि पूरे देश में चल रहा है वो है अग्निवीरों को लेकर, उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो तमाम चाय की टपड़ी पे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले भैया थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, क्या नाम? जगदीश चावड़ा। तो चावड़ा जी ये बताइए कि सबसे पहले गुजरात का मॉडल कैसे देखते हैं, गुजरात मॉडल का, और क्या माहौल चल रहा है गुजरात में, जरा बताइए। चाय की कप बहुत छोटी है, यहाँ छोटी बहुत चाय पीते हैं क्योंकि बार बार पीनी पड़ती है इसलिए छोटी पीते हैं। छोटी एक बार दिखाइए जरा। हमारे यहाँ यूपी में बहुत बड़ी चाय कप होती है, बहुत छोटी है यहाँ। बार बार पीनी पड़ती है ना, दिन में 10 बार पीते हैं। अच्छा, इसलिए अब तो क्या माहौल? गुजरात मॉडल का ऐसा ही है जैसे कि चाय का कप है। अच्छा, हाँ, चाय दिखने में, चाय का शब्द पूरी दुनिया ने सुना हुआ है, लेकिन वो कितने टुकड़ों में कहाँ कहाँ कैसे मिलती है ये उस पर डिपेंड है। अब गुजरात का मॉडल में हम आपको अब क्या बताएं भैया। गुजरात के अंदर माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे गुजरात के मॉडल को लेके पूरे देश के अंदर जो चलाया हुआ है, उस गुजरात के अंदर आप ये देख लीजिए, ये एक काका को देखिए, ये भाई को देखिए, इन सबकी महीने की इनकम 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, समझिए। और पेट्रोल का कीमत क्या है अभी? 100 रुपये से ज़्यादा। ऑयल का जो घर में खाने का ऑयल आता है उसका कीमत क्या है? 2500 रुपये का डिब्बा। राधन गैस का जो बॉटल है उसका क्या कीमत है? 1100 रुपया। ये 10-12 हज़ार कमाने वाले लोग गुजरात मॉडल में किस तरीके से जीते होंगे वो आप जरा आप खुद सोच लीजिए। ये है गुजरात मॉडल। तो यही है गुजरात मॉडल। यही है गुजरात मॉडल। आने वाले चुनाव में क्या देख रहे हैं? इतने टाइम से बीजेपी की सरकार है तो कुछ तो काम अच्छा लगा होगा। हाँ, बीजेपी ने काम किया है ना। गांव और जो पिछड़े हुए विस्तार है उनका निकंदन निकाल के शहरी विस्तार में बड़ी बड़ी योजनाएं लगाई है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आप असली भारत देखना है, असली गुजरात देखना है, असली गुजरात मॉडल देखना है तो गांव में जाइए। हैं, गांव में जाइए, गांव के घर देखिए, गांव के लोगों का रहन सहन देखिए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े शहरों में रिवर फ्रंट बना देते हैं, मेले लगा देते हैं और वहाँ के फोटोग्राफ्स बाहर के मिनिस्टरों को, बाहर के प्रधानमंत्री को बुला के वो सब दिखा के बताते हैं कि देखिए हमारा गुजरात, असली गुजरात गाँव में है, देखिए। तो यहाँ तो विदेश से भी लोग आते हैं, देखते हैं। विदेश से लोग आते हैं, वो चंद गिने चुने रोड पे ले जाते हैं, जो रोड चकाचक रहते हैं, चंद गिनी चुनी जगह पे ले जाते हैं, जो जगह भी चकाचक रहती है। असली गुजरात देखना है तो आओ, हम आपको बस्ती में ले जाते हैं और देखिए वहाँ की गुजरात, वहाँ पे शौचालय तक नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा कितनी चालियाँ है अभी। बताइए, आप भी युवा ही हैं और अभी शायद उतनी, उससे तो ज़्यादा उम्र हो गई होगी अग्निवीर के जो अभी भर्ती देख रहे हैं। हाँ, 37 years। 37 है ना। तो जो लोग अभी 17, 18, 19, 20, 22 में चल रहे हैं और जो तैयारी कर रहे थे और जो मामला पूरे देश भर में चल रहा है, उसको लेकर गुजरात के लोग क्या सोच रहे हैं? आप समझिए, पूरे देश के हर एक इंसान की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सैनिक की। अगर वो सैनिक की खुद की नौकरी की रक्षा नहीं है, 4 साल यानी उसको सैनिक का काम का ट्रेनिंग 1 साल होगा, फिर उसको क्या काम करना है वो समझने में 1-1.5 साल लग जाएगा, यानी वो बराबर रेडी सैनिक बनेगा, तब वो 1 साल में निवृत्त हो जाएगा। अब देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन का जो जहर मोदी जी लेके आए हैं गुजरात में 2004 में, वो धीरे 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 करके वो फौज तक ले गए। अभी इस देश की फौज भी प्राइवेट होगी, समझ लीजिए भैया। अब प्राइवेट फौज 4 साल की नौकरी वाले को क्या देश के साथ प्यार होगा? क्या वो गोली खाएगा? क्या आपको खुशी नहीं होती? प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, गुजरात से हैं, इसके बाद होम मिनिस्टर यहीं से हैं, तो तमाम नेता, पार्टी का अध्यक्ष यहीं से है बीजेपी के, तो खुशी नहीं होती है? नहीं नहीं, हमें ऐसी प्रांत वाली कोई खुशी नहीं है, समझिए। गुजरात के हैं, वो अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, चलो अच्छा है, उनको प्यार मिला, उनको वोट मिले। वहाँ जाके किया क्या उन्होंने? वहाँ जाके इस गुजरात के लिए क्या किया बताइए आप हमें। 2004 में जो प्राइवेटाइजेशन लेके आए वो गुजरात के अलावा कितने स्टेट में नहीं है।
तो फिर गुजरात में वो गुजरात के नाम पे पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात के सामने देखा। बनने के बाद ये प्राइवेटाइजेशन हटवाया, फिक्स पगार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हटवाई, ऊपर से ज़्यादा बढ़ गई बेरोजगारी का। आप हालत देखिए, कोरोना के चलते पूरे 2 साल सबका जीडीपी बीडीपी का सब हवा निकल गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुजब 14 करोड़ लोग की नौकरी चली गई है। ऊपर से 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी ने। वो तो था, कोरोना आया और 14 करोड़ नौकरी गई। सामने नौकरी को चलते मोदी जी का कोई सिस्टम नहीं है। बताइए क्या है? ये अग्निवीर लाए। हाँ बताइए भैया, नाम तो बताइए, नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम सकलदेव शर्मा है। क्या नाम है? सकलदेव शर्मा। शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी बताइए क्या माहौल है गुजरात का? सर मैं तो सर यहाँ का नया आदमी हूँ सर। अच्छा, नए हैं? मैं तो कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के सर। हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। जी, जी। योगी जी के यहाँ से? जी। योगी जी के यहाँ से आप मोदी जी के यहाँ आए हैं? जी जी हैं? तो थोड़ा बहुत तो देखा होगा यहाँ का माहौल। जी सर, माहौल देखें सर, अभी तो अभी नया है, जैसे 1 मंथ हो गया सर यहाँ। अच्छा, जी जी। तो कैसे देखते हैं, कैसा सोचा है गुजरात? अरे, बढ़िया है सर। बढ़िया अच्छा है? जी जी। ठीक लग रहा है? ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश डाबानी है। हाँ। आप कैसे देखते हैं गुजरात? जी हाँ, बिल्कुल। लाइट थोड़ा। हाँ। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी राष्ट्र में उस राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पे डिपेंड। गुजरात मॉडल की बात हम नहीं कर रहे, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जी को तो फिर मैं उनसे ही सीधे मैसेज देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं तो किसी भी देश का राष्ट्र उसके युवाओं पे डिपेंडेंट होता है। आप देखिए पिछले कई सालों से, जब से बीजेपी की सरकार है गुजरात में, और यहाँ की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, हर साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो भी पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, वो लीक हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का कनेक्शन होता है, इन सरकार के जो नेताओं वगैरह लोगों से कनेक्शन होता है, वो लोग इन पेपरों को लीक करवा रहे हैं, पैसे ले लेके लीक करवा रहे हैं, और युवाओं के जो फ्यूचर है उनके साथ वो बहुत ही गंदी तरीके से सरकार पसंद करे, बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। और आप ये लिख लीजिए, इस साल की इलेक्शन में ये युवा गुजरात के, पूरे भारत के, जिसमें आप अग्निवीर की भी बात कर लो, पूरे भारत के युवा इस बीजेपी सरकार को इस देश से मुक्ति दिलाएंगे। जी बिल्कुल। इतना परेशान हो गए हैं? बहुत परेशान हुए, क्योंकि मैं या फिर मेरे फैमिली में से या मेरे दोस्त यारों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो चुके हैं, इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि अभी तो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि उनको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मन ही नहीं हो रहा है कि हम कुछ जीवन में कुछ करें। अच्छा ये बताइए कि तमाम जगहों पर गुजरात को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, हर स्टेट में कहा जाता है कि भैया गुजरात जैसा दिखाइए। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि बोला कि बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, वही आपका जो क्वेश्चन है उसी का जवाब मैं यही दूंगा कि ये सब चीज़ें बड़ा चढ़ा के ही दिखाई जा रही है। जब यहाँ कोई बाहर से आ रहा है, कोई बड़ा नेता आ रहा है कि कोई ऐसा फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, उस टाइम पे यहाँ के स्लम एरिया को कपड़ों से ढक दिया जाता है ताकि गुजरात मॉडल बाहर अच्छा ही दिखे, उसे कपड़ों से ढक दिया जाता है, जबकि उस कपड़ों के पीछे हकीकत गुजरात की, वहीं उन कपड़ों के पीछे, वो कपड़ों की जो दीवारें बनाई होती है उसी के पीछे वो हकीकत गुजरात की है। गुजरात का उसी के पीछे है? बिल्कुल उसी के पीछे है। चलिए ठीक है। आप प्रशासन को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। प्रशासन को लेकर ये सवाल है कि अब देखिए गुजरात धीरे धीरे उन पिछड़े स्टेट की तरह हो रहा है कि जहाँ का विकास आज तक नहीं हुआ है। आप गुजरात के अंदर अभी देखिए, अपहरण, लूट, खून, बलात्कार, एक्सटॉर्शन। गुजरात में अभी हम यहाँ पे ये टेंट लगाए, आप जरा टेंट को देखिए। ये चांदखेड़ा के अंदर जो व्याजखोर होते हैं, व्याजखोर कि जो रेट बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे लोगों को देते हैं और फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले में उनको उनके साथ बहुत उत्पीड़न करते हैं। उन मुद्दों को लेकर अभी हम खुद धरने पे बैठे हैं। यानी व्याजखोरों का भी इतना आतंक है पैसे के लिए। फिर आप देखिए जो ब्लैक मनी का जो करवा रहे हैं वो बहुत बड़ा। प्रशासन पे काम नहीं कर पा रही सरकार। कोई पुलिस प्रशासन इसमें टोटली निष्क्रिय है। हम 5 दिनों से धरने पे बैठे, पुलिस एक सिंगल बंदे को अभी तक नहीं पकड़ पाई। ये है गुजरात की पुलिस। अच्छा ये है गुजरात की पुलिस। अच्छा ये बताइए कि कौन लग रहा है विकल्प के तौर पे, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी नहीं काम कर पा रही तो कौन लग रहा है विकल्प के तौर पे? विपक्ष पार्टियां, अगर देखिए आप समझिए, विपक्ष पार्टियों में बहुत सारी है, उसमें से जो सबसे मजबूत है उसको बाकी छोटी छोटी पार्टियों को अगर साथ लेके यूनिटी करके कुछ करे तो शायद गुजरात के अंदर ये सरकार इस बार गिर सकती है। ठीक है, आप बताइए भैया, नाम बताइए। परमार जयदीप। हैं? जयदीप परमार। अच्छा जयदीप परमार। Yes. तो परमार साहब बताइए कि क्या माहौल है गुजरात में, क्या कहने वाले चाहते हैं देश? बहुत गंदा माहौल है। सबसे पहले इनकी गंदा माहौल है? बहुत ज़्यादा गंदा माहौल है। मोदी जी का गढ़ है, ऐसी बात कर रहे हैं। भी है, फिर भी उनकी जो राजनीति है बहुत गंदी है। जो वो धर्मों को लेके अभी आगे चल रहे हैं, पता नहीं वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं
कि देश की एकता है वो टूट रही है। अच्छा। युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, ना कोई जॉब की व्यवस्था हो रही है, ना कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही है। हाँ, हर जगह मेले होते हैं, हर जगह मेले होते हैं, पर कोई फ़ायदा किसी भी छोटे इंसान को नहीं मिलता है। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा काम हमने गरीबों के लिए किया है। कहाँ किया है? कहीं कहीं तो बताए, कोई जगह तो बताए कि हाँ भाई यहाँ काम किया हुआ है। हर गरीब ऊपर से महंगाई के लिए मर रहा है और मरता जा रहा है, दब रहा है। किस वजह से? उनके वजह से ही, मोदी जी के वजह से ही हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि भैया इतने सालों से सरकार है गुजरात में तो मोदी जी को हिला नहीं सकता कोई। 27 साल हो गए, हिला पता नहीं अभी क्या रीज़न से वो चल रहे हैं, वोट क्यों मिल रहे हैं। हो सकता है कि अगर उनका और कुछ सेटिंग भी हो सकता है अंदर। अच्छा, setting? हाँ, 100% हो सकता है। तो ईवीएम पे भी सवाल है क्या? हाँ, 100% है। हाँ। हटाओ ईवीएम तो पता चल जाएगा किस हिसाब से उनको वोट मिलता है, कौन सी जनता उनको लाइक करती है, कौन सी डिसलाइक करती है। अच्छा, तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है सरकार से? हर जगह से दिक्कत है। सबसे पहली है नौकरी, नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई 2500 रुपये गैस अभी है, पेट्रोल का 100 रुपये है। कहाँ जाएगा ये, कहाँ करेगा, क्या खाएगा आम ठीक इंसान? है, थोड़े से युवाओं से आप बताइए भैया, कहाँ क्या नाम है? अरे बताओ, सही नाम बताओ। मुकेश मोदी। मुकेश मोदी, तो मोदी जी के ही परिवार से हैं? नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं तो गांव से? गांव से गांव से, मोदी जी के गांव से है? नहीं नहीं तो यहाँ कहीं यहीं से है, मतलब उनके राज्य से ही है। तो ये बताइए कैसे लगते हैं मोदी जी? क्या है गुजरात में, कैसी है व्यवस्था? बिल्कुल भी सही नहीं है व्यवस्था। गरीबों के लिए कुछ भी योजना नहीं है। अच्छा, गरीबों के लिए योजना नहीं है? नहीं है, कुछ भी योजना नहीं है। आप भी मोदी हैं, मोदी जी को ऐसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, यानी सरकारी काम में कुछ भी कहीं पे भी जाओ धक्के खिलाते, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये होगा वो होगा, ये योजना आएगी, गैस के सिलेंडर में बोले सब्सिडी मिलेगी, फिर भी कुछ भी नहीं मिलता है। बस खाली कहते हैं अच्छा, कहते हैं सब होगा। देखिए भैया, ये गुजरात के लोग हैं और इनका नाम भी जो है सरनेम है, इनका नाम भी मोदी ही है। और ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भैया धक्के खूब खाने पड़ते हैं। तो मोदी जी काहे नाराज हैं बताइए? बस यही नौकरी से निकल गए। हाँ। बस कुछ काम धंधा है नहीं। रोजगार नहीं है तो गुजरात में तो खूब होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम गुजरात में तो करना चाहिए। अरे पर है ही नहीं तो। अच्छा, पर है ही नहीं। कह रहे जब है ही नहीं तो क्या करें भैया? जब है ही नहीं तो क्या किया जाएगा? आप बताइए भैया। हाँ सर जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पुलिस का शोषण हो रहा है ये गुजरात की सरकार में, तो पूरा पुलिस का शोषण ही हो रहा है। आप देख रहे हो दूसरे स्टेट में कि पुलिस का कितना ग्रेड पे है, तो हमारी गुजरात की पुलिस को तो खाली शोषण ही हो रहा है। पुलिस काम नहीं कर रही है? पुलिस काम कर रही है, पर जो उनका शोषण हो रहा है, जो ग्रेड पे देना चाहिए उनको, वो ग्रेड पुलिस का ही शोषण हो रहा है? पुलिस का ही शोषण हो रहा है हमारे वहाँ। हाँ, भैया एक तो होते जनता, पुलिस जनता का शोषण करता है, यहाँ पुलिस का ही शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण कर रहा है, पुलिस का ही शोषण है। तो ग्रेड पे मामले में आप भी पुलिस में है क्या? नहीं 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 पुलिस में सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यकर्ता है सामाजिक। तो ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का आने वाले वक्त के लिए? 25, 26, 27 साल हो गए सरकार को बीजेपी, तो क्या लगता है कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ काम हुआ नहीं, कुछ भी विकास नहीं, कुछ भी काम नहीं। अच्छा, कुछ भी काम नहीं? कुछ भी काम तो हुआ होगा। नहीं, कुछ मैंने देखा ही नहीं है ना, कुछ भी तो कह रहा हमने देखा ही नहीं है। आप बताइए भैया, आपने कुछ दिखा काम? काम तो कुछ दिखा, पर सड़कें बनती है, वो बनता है। जो चाहिए वो करो ना। जो पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक की सुविधा चाहिए, वो करो। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक की सुविधा चाहिए। हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए सब कुछ हाँ, बस तो फिर तो मिल नहीं रहा। ना, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ नहीं मिल रहा? आप क्या काम करते हैं? मैं सिविल लाइन में हूँ। सिविल लाइन में हाँ, क्या काम करते हैं? मैं सरिया का कारीगर हूँ। अच्छा, सरिया का कारीगर हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बताया जाता है कि और प्रदेश में भी मोदी जी जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि भैया बेरोजगारी और गरीबी के लिए हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ गरीबी तो ज़्यादा हो गई, अब सब गरीब ज़्यादा हो रहे हैं इंसान। ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सबके दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर गरीब इंसान क्या करेगा? अभी किसी को कहाँ जाना है तो क्या करेगा? ऑटो में बैठेगा, भाड़ा ग्यारह ज़्यादा हो गया। ऑटो वाला भी गरीब इंसान है, तो फिर वो जो करना है वो करो। भैया तमाम लोग हैं और गुजरात के हैं और चाय की दुकान है और वहाँ भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए भैया, नाम बता दीजिए। अरे बता दीजिए। मेरा नाम क्या है? हाँ? वो इनको मालूम है। अच्छा आप बताओ। अरे कुछ तो बोलिए। नहीं बोलेंगे? चाचा आप बताइए, कैसा काम धाम चल रहा है? नहीं चल रहा है? बोलेंगे नहीं? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। चलिए भैया, काफ़ी लोग थे और काफ़ी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जो लोग बोल रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्मा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। कोशिश करेंगे लगातार इसी तरीके से लोगों से बातचीत करते रहें, उनकी राय आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।